नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज़। खबरें वही जो कोहराम मचा दे, और मैं हूं आपके साथ सविता शर्मा। और मैं इस समय मौजूद हूं बनारस के दुर्गा कुंड मंदिर में, और मेरे साथ इस समय हैं दुर्गा कुंड के महंत रमेश जी महाराज। जी गुरु जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को शुभ आशीर्वाद और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। कथावाचक अनुरुद्धाचार्य महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना इस बारे में तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं किसी संत महंत के विषय में टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो सत्य कहा है। आज का जो परिवेश है, आज के परिवेश में हम अपने समाज को अगर कोई गंदी चीज़ परोस रहे हैं तो उसका वही असर जाएगा। उन्होंने व्यक्तिगत किसी पे नहीं टिप्पणी किया है, उन्होंने समाज, क्योंकि कथावाचक का मतलब है कि समाज को सही दिशा में ले जाना। उन्होंने जो देख रहे हैं उसी के अंतर्गत उन्होंने कहा कि आप गलत तरीके से रहोगे तो इसका परिणाम गलत होगा। नहीं, उन्होंने कहा कि कम उम्र में कन्याओं की शादी कर देनी चाहिए। पहले यही परंपरा थी। तो पहले थी ना, अब तो नहीं है। अब क्या है कि अब इसीलिए तो उन्होंने भी ये भी तो कहा है कि लिविंग रिलेशन में रहने वाले आज माता पिता के सम्मान को गंवा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, और लोग एक दूसरे का जीवन सफल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने जो भी कहा है उस पर जनता को ध्यान देना चाहिए। गलत सोच से नहीं, हमारी सोच ही हमें आगे बढ़ाती है। अगर हम गलत सोच लें तो ये गलत बात है, लेकिन हम अच्छा सोचें तो हम अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने समाज में वह संस्कार दे सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी दुरुस्त और मजबूत हो, सनातनी बने। आपको नहीं लगता है कि कथावाचक अनुरुद्धाचार्य महिलाओं के प्रति मतलब आगे बढ़ने को रोक रहे हैं? वो मैं कहता हूँ कि महिलाओं को बढ़ने के लिए रोक नहीं रहे हैं। महिलाओं को बढ़ने के रोकने की सवाल नहीं उठती। आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हमारे अभी जो आक्रमण हुआ पाकिस्तान में, दोनों सैनिक हमारी स्त्री थी। तो बढ़ने के लिए अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो उनकी तारीफ हो रही है, क्योंकि उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूँ कि उन्होंने जो कहा है उस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि आज उनके कथा में औरतें ज़्यादा रहती हैं। उन्हीं के नहीं, किसी भी कथा, किसी भी पूजा पाठ में औरत सबसे सर्वोपरि रहती हैं। उन्होंने जो कहा कि औरतें 24 साल में मुंह मारती हैं, लड़कियां, और लिविंग रिलेशन में रहती हैं, ये समाज को एक गंदा परोस रही हैं। मैं इस पे ज़्यादा तो नहीं, इतना ज़रूर कहूँगा कि उन करोड़ों में 2-4 ऐसे हैं जो कमेंटबाजी कर रहे हैं, अन्यथा और तो महिलाएं, माताएं ये बात तो नहीं कर रही हैं, और तो सब सपोर्ट में हैं। आज चाहे अनुरुद्धाचार्य जी हों, प्रेमानंद जी महाराज हों, इनके सपोर्ट में हिंदुस्तान का अगर 140 करोड़ जनता है तो उसमें से ये मान के चलिए कि 135 करोड़ जनता आपके पक्ष में है, कि आपने जो संदेश दिया। कथा का मतलब क्या होता है? भगवान की किताब तो कोई भी घर पढ़ लेता है, लेकिन अगर वह मंच पे करोड़ों लोगों को जुटा लेना, आज के तारीख में कि 10 लोगों को जुटाने के लिए निमंत्रण 1 महीना पहले से लोग देते हैं। एक लड़की की शादी फानते हैं तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना पहले से निमंत्रण देते हैं, लेकिन फिर भी आदमी नहीं पहुंच पाता है। अगर करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे हैं तो वह कुछ उनसे सीख रहे हैं, कुछ पा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर संदेश दूंगा कि माताएं, बहनें, कोई भी हों, जब तक घर में संस्कार नहीं होगा तब तक हम दुनिया की सारी दौलत ला के रख देंगे, वह व्यर्थ है, सारे सुख व्यर्थ हैं। आप दूर मत जाइए, बहुत बड़े हमारे देश के बहुत बड़े आदमी हैं अंबानी, उन्होंने अभी एक शादी किया। उन्होंने सनातन और संस्कृति और संस्कार तीनों को दर्शाया। दूसरा उदाहरण देते हैं कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, वो खेलते हैं, वो फिल्म बनाती हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ जाकर शरणागति होते हैं। तीसरा उदाहरण देता हूँ
कि आज भारत देश में एक मुसलमान खान सर चर्चे का विषय है। आज उनके हाथों में 15,000 हिंदू माताएं बहनें ने राखी बांधी। वह भी इंसान है। तो संस्कार जब तक नहीं रहेगा तब तक आप समाज को कुछ भी नहीं दे सकते। तो इसलिए उनका कहना जो है उस पे लोगों को अमल करना चाहिए। एक कथावाचक ही नहीं, उन्होंने अच्छे भी कार्य किए हैं। कितनी वृद्ध माताओं को शरण दिए हैं, उनकी सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं। तो इसलिए ना उनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। शोभा इसलिए नहीं देते, मैं कहता हूँ सत्य, मैं ही आपका हर चीज़ सुख का बता रहा हूँ। अगर आप गलत जा रहे हो तो हमारा काम है कि आपको सचेत करना। आप पहनिए ओढ़िए चाहे जैसे रहिए, हमें क्या फ़र्क है। लेकिन आप अगर मेरे कथा के बीच में आ रहे हो, मेरे पूजन के बीच में आ रहे हो, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अच्छे संस्कार से जाएं, अच्छी गृहस्थी बसावें, अपने परिवार की सेवा करें। धन्यवाद।